आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में एक उपराष्ट्रपति का पद होता है और संविधान का भाग 5 आप लोगों ने पढ़ा होगा और इसमें अनुच्छेद 63 आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें भारत के उपराष्ट्रपति की बात की गई है और हर 5 साल में उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होता है। पहले आपने देखा होगा 2017 में हुआ था, अब 2022 में हो रहा है। और आप देखेंगे विपक्ष की तरफ से, किसकी तरफ से? विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो आज हम लोग इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे और आप सभी को मालूम होना चाहिए ये पहले उत्तराखंड और राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। और एक बात आप देखिए, उपराष्ट्रपति होता है ना ये, तो इसका चुनाव आप देखिए कि जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनके द्वारा होता है। वहीं अगर हम लोग राष्ट्रपति की बात करें तो इनके चुनाव में आप देखिए आपके विधायक भी भाग लेते हैं, राज्यसभा लोकसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन याद रखिए निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लेते हैं। कुछ और पिक्चर देख लीजिए आप लोग। ये आप देखिए सोनिया गांधी के साथ इनकी पिक्चर है और ये आप देखिए राज्यपाल के रूप में शपथ ले रही हैं। तो अगर हम लोग मार्गरेट अल्वा की बात करें तो इनका पूरा नाम श्रीमती मार्गरेट अल्वा है और आप देखिए दक्षिण भारत की है, तो इस तरह के नाम आप लोगों को उस तरफ देखने को मिलेंगे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1942 में हुआ था, यानी कि आज़ादी के पहले इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मैंगलोर कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। एक बार आप लोग देख लीजिए कहाँ है कर्नाटक। ये हमारा प्यारा भारत है और इसमें आप देखेंगे कर्नाटक आपको देखने को मिलेगा। क्या? कर्नाटक। इसकी राजधानी देखेंगे आप लोग तो बेंगलोर आप लोगों को देखने को मिलेगी। किसकी? कर्नाटक की। और इसे आप देखें तो 1 नवंबर 1956 में राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में आपको 225 सीटें देखने को मिलेंगी, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। तो इनका संबंध कहाँ से? कर्नाटक से है। और इनके पिता का नाम स्वर्गीय श्री P.A. नाजरेथ और माता का नाम स्वर्गीय श्रीमती E.L. नाजरेथ है। और इनके पति की बात करें तो श्री निरंजन अल्वा इनके पति का नाम। इनके बच्चों की बात करें तो 3 पुत्र हैं और 1 पुत्री देखने को मिलेगी। अगर हम लोग मार्गरेट अल्वा की शिक्षा की बात करें तो इन्होंने BA किया हुआ है, BL किया हुआ है, मानद डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की हुई है, MT कार्मेल कॉलेज तथा राजकीय विधि महाविद्यालय बेंगलोर कर्नाटक से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की हुई है। और इनके काम की बात करें तो आपको बता दूं वकालत भी करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और श्रमिक संघ कार्यकर्ता भी हैं। इनकी राजनीति की अगर हम लोग बात करें तो 1999 में लोकसभा के लिए निर्वाचित होने से पूर्व श्रीमती मार्गरेट अल्वा 1974 से निरंतर 4 बार 6 वर्ष की अवधि के लिए राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं। और आपको बता दूं कि जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अगर आप लोगों को राज्यसभा सदस्य का चुनाव लड़ना है तो आप देखेंगे कि आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। और इनका चुनाव विधायकों के द्वारा होता है, जो MLA होते हैं ना, इनके द्वारा होता है। फिर आप देखेंगे 1984 की राजीव गांधी सरकार में श्रीमती अल्वा को संसदीय मामलों का केंद्रीय राज्य मंत्री भी बनाया गया था। बाद में आप ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामले और खेल, महिला एवं बाल विकास प्रभारी मंत्री का दायित्व भी इन्होंने निभाया है। किनमें? मार्गरेट अल्वा ने। 1991 में कार्मिक पेंशन जन परिवेदना प्रशासनिक सुधार की केंद्रीय राज्य मंत्री बनाई गई थी, जहां आप इन्होंने शासन को जनमानस तक पहुंचाने और प्रशासन की विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को आरंभ किया था। फिर आप देखिए कुछ समय के लिए विज्ञान और तकनीकी मंत्री के रूप में भी इन्होंने सेवाएं दी और प्रतिष्ठित सांसदों के रूप में 30 वर्षों की अवधि में भारतीय संसद की बहुत महत्वपूर्ण समितियों, सार्वजनिक निकायों की समिति और लोक लेखा समिति, विदेश मामलों की स्थायी समिति, पर्यटन, यातायात, विज्ञान एवं तकनीकी, पर्यावरण व वन तथा महिला अधिकारों की 4 महत्वपूर्ण समितियां जैसे दहेज निषेध अधिनियम संशोधन समिति, विवाह विधि संशोधन समिति, समान पारिश्रमिक समीक्षा समिति और स्थानीय निकायों में महिलाओं के 33% आरक्षण हेतु 84वें संविधान संशोधन प्रस्ताव के लिए बनी संयुक्त चयन समिति में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया। तो आप देखेंगे कई पदों पर ये पहले रह चुकी हैं। और आप देखेंगे 1999 से सन 2000 तक महिला सशक्तिकरण की संसदीय समिति की सभापति भी रही हैं। क्या रही हैं? सभापति भी रही हैं।
श्रीमती अल्वा 1986 में यूनिसेफ द्वारा दक्षिण एशिया के बच्चों पर प्रथम कॉन्फ्रेंस तथा महिला विकास पर हुई सार्क देशों की मंत्री स्तर की बैठक की सभापति निर्वाचित हुई, जिसमें महिलाओं की स्थिति सुधार पर चिंतन हुआ था। यहाँ यूनेस्को की बात हुई है, किसकी? यूनिसेफ की। और इस तरह की आप देखिए कि संगठन जो होते हैं उनके बारे में ज़रूर आप लोग याद रखा करिएगा। और यूनिसेफ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम लोग सार्क की बात करें, क्या सार्क की बात हुई है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और सार्क की अगर हम लोग इसमें आप देखें, साउथ एशियन डेवलपमेंट एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन की बात हो रही है। और इसकी स्थापना आप देखेंगे कब हुई थी? इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। कब? 1985 में। तो इस पर भी आप लोग याद रखा करिएगा संगठनों के बारे में। फिर आप देखेंगे कि क्या देखेंगे, 8 दिसंबर 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। और परिणाम स्वरूप सार्क देशों के शासन अध्यक्षों ने 1987 को बालिका वर्ष घोषित किया था। 1989 में भारत सरकार ने महिलाओं के विकास की विस्तृत रणनीति की भावी योजना का मसौदा तैयार करने के मूल समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वह मसौदा आज भी केंद्र और राज्य सरकारों की नीति निर्धारण का मार्गदर्शक बना हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे महिला दशक के दौरान संयुक्त राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण सम्मेलनों में श्रीमती अल्वा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। यूएन की बात हो रही है तो यूएन के बारे में आप लोग जान लीजिए, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। और इस संगठन की अगर बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को यूएसए में देखने को मिल जाएगा, न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, तो इस पर भी याद रखिएगा। 1986 में शांति के लिए विश्व महिला सांसदों के प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्ष भी बनी है। और ऐतिहासिक रीगन गॉर्वो जॉब समिट की वाशिंगटन बैठक के प्रतिनिधि मंडल की सदस्य भी रही हैं। और महिलाओं का निर्णय लेने में योगदान तथा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर महिला दशक के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए विशेष दल में संयुक्त राष्ट्र के महिला प्रभाग ने इन्हें 1989 में आमंत्रित भी किया था। 1992 में दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में महिलाओं पर की जाने वाली हिंसा के विरुद्ध बैठक में इस कैब यानी कि ESCAP का अध्यक्ष भी चुना गया था। 1994 में आप देखेंगे इस कैब के द्वारा बैंकॉक में आयोजित बैठक में प्रख्यात व्यक्तित्व के रूप में इन्हें आमंत्रित किया गया था। और 1976 में संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा में राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल की सदस्य भी रही हैं। और 1997 में अंतर्राष्ट्रीय विकास समिति के संचालन परिषद कार्यकारिणी में 3 वर्ष तक निर्वाचित सदस्य भी रही हैं। और काहिरा कॉन्फ्रेंस की पालना में बने जनसंख्या नीतियों के निर्माण की पुनर्चर्चा के लिए UNFPA के विशेष सलाह समूह की सदस्य भी रही हैं। और आप देखेंगे 1997 में कैमरून की राष्ट्रीय चुनाव में कॉमनवेल्थ के पर्यवेक्षक दल में भी रही हैं। और संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं की परिस्थिति पर बने आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधि भी इन्होंने किया है। और 1999 में यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों की संहिता के मसौदे को तैयार करने के लिए बनाए गए विशेषज्ञ समूह में सेवाएं भी दी हैं। और बाल श्रम की राष्ट्रीय समिति नेशनल चिल्ड्रेन बोर्ड की उप सभापति भी रह चुकी हैं। और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की मॉरिशस यात्रा, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सोवियत संघ यात्रा, कोपेनहेगन में आयोजित वैश्विक सामाजिक बैठक में प्रधानमंत्री पी नरसिम्हा राव के दल की और उपराष्ट्रपति KR नारायण की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के प्रतिनिधि मंडल की सदस्य भी रही हैं। कौन? मार्गरेट अल्वा। और आप देखेंगे कि वे 6 अगस्त 2009 से 14 मई 2012 तक उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने काम किया है। एक बार आप लोग उत्तराखंड को देख लीजिए। देखिए, आप लोग उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। क्या? उत्तराखंड की बात हो रही है। और देहरादून इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि 9 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में आपको 70 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और फिर आप देखेंगे कि 12 मई 2012 से वे राजस्थान राज्य की राज्यपाल भी बनी। यानी कि राजस्थान की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि जयपुर इसकी राजधानी है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका कौन?
राजस्थान, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए पाकिस्तान से लगती है। और यहाँ आप देखेंगे दो विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ की भी राज्यपाल रही है। इन्हें कुछ सम्मान भी दिए गए हैं। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में किसी महिला की ओर से किए गए अहम योगदान के लिए 2012 में उन्हें मर्सी रवि अवार्ड भी प्रदान किया गया था। और एक विवाद भी इनसे जुड़ा रहा है। नवंबर 2008 में उन्होंने जब अपनी पार्टी पर ही कांग्रेस सीटों के लिए टिकटों के क्रय विक्रय का आरोप लगाए तो उन्हें अपनी स्पष्टवादिता की भारी कीमत चुकानी पड़ी और कांग्रेस पार्टी की महासचिव के पद से तथा सेंट्रल इलेक्शन कमेटी और महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और मिजोरम राज्य के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रभारी पद से भी मुक्त होना पड़ा था। और आप जिस पार्टी में रहे हैं अगर उसकी बुराई करेंगे तो आप देखिए कहाँ तक वो आपको रखेंगे। तो ये कहानी है किसकी? मार्गरेट अल्वा की। और भी बताइए किसी के बारे में बात करनी है, कोई चर्चा में बना रहता है, उसके बारे में उसके बारे में जानने की दिलचस्पी है तो ज़रूर आप लोग नीचे लिखिएगा, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है।